नमस्कार दोस्तों, आजादी हमें भीख में नहीं मिली थी, मांगी भी नहीं गई थी, बल्कि छीनी गई थी। जी हाँ दोस्तों, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, रह पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर, तो भारत में ही हो आना, तो भारत में ही हो आना। यह चंद लाइनें नहीं है, यह हौसला है। यह कविता भी नहीं है, यह जलजला है। वह जलजला जो इन दोनों के लहू में हौसला बनकर, इंकलाब बनकर घूमा करता था और जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन तक खिंचका दी थी। जी हाँ दोस्तों, यह किस्सा है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान वारसी का। इन दोनों के सर पे आजादी सर चढ़कर बोलती थी। भारत की आजादी दिलाने के लिए इन्होंने खुद को भारत माँ के चरणों में कुर्बान करने के लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचा। इन दोनों की दोस्ती एक दूसरे पर भरोसे ने और काकोरी कांड की ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, अलग अलग मजहब के होने के बावजूद भी दोनों को शायरी में महारत हासिल थी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यह दोनों अल्फाज में कम और शायरी में ज्यादा बातें किया करते थे। दोनों का उद्देश्य मात्र सिर्फ एक ही था, अपने भारत को आजादी, सिर्फ और सिर्फ भारत को आजादी। तो आइए बच्चों, हम अब देखते हैं आजादी के इन दो मतवालों की कहानी को एक नाटक के रूप में। आओ, ट्रेन लूटते हैं। ट्रेन? पूरी की पूरी ट्रेन? नहीं, इंजन के पीछे वाले डिब्बे में एक संदूक होता है और उस संदूक में होता है एक बड़ा सा ताला और उस संदूक में होता है सरकारी खजाना। पर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ट्रेन में तो बहुत कड़ी सुरक्षा होती है। दरअसल अंग्रेजों को ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि कोई ऐसी हिमाकत भी कर सकता है, इसलिए उस संदूक के इर्द गिर्द एक ड्राइवर के सिवा और कोई नहीं होता। तो चलो सभी क्रांतिकारी को ये खबर पहुंचाते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो कुछ लोग ही काफी हैं। बिस्मिल, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर हमने ऐसा कुछ करा तो सरकार हमें और हमारी पार्टी एचआरए एसोसिएशन को पूरी तरह से खत्म कर देगी। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 की रात्रि 2:42 पर काकोरी कांड की इस ट्रेन रूट को सफल तरीके से अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर बनवारी लाल सरकारी गवाह ना बने होते तो इन क्रांतिकारियों की धरपकड़ इतनी तेजी से ना हो पाती। 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों, अशफाक मियां 11 महीने के बाद पुलिस की पकड़ में आ पाए। बचे हमारे चंद्रशेखर आजाद। ये तो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। उन दोनों की दोस्ती से परेशान अंग्रेजों ने उन दोनों के बीच में फूट डालना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की तरफ से खान बहादुर तसद्दुक हुसैन को इस केस का कैप्टन बनाकर भेजा गया। उन्होंने अशफाक मियां को सरकारी गवाह बनने तक की सलाह दे डाली
और उनसे कहा कि देखो अशफाक मियाँ, तुम भी मुस्लिम हो और अल्लाह की फजल से मैं भी मुस्लिम ही हूँ। इसी वास्ते तुम्हें आगाह करता हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू है, हिंदू सल्तनत कायम करना चाहते हैं। तुम इन काफिरों के चक्कर में आके अपनी जिंदगी जाया ना करो। तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, फायदे में रहोगे मियाँ। खबरदार, अपनी जुबान को संभालिए, फिर बात कीजिए। मैं पंडित जी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। उनका यह मकसद बिल्कुल भी नहीं था। आपने उन्हें काफिर कहा, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप इसी वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना आपके ऊपर दफा 302 का एक और मुकदमा कायम हो जाएगा। दोस्तों, दिनांक 22 अगस्त 1927 को कोर्ट का फैसला सुनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दिनांक 19 दिसंबर 1927 को फांसी का हुक्म दे दिया गया। हैंग टिल डेथ। अशफाक को फैजाबाद की जेल भेज दिया गया और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में। फांसी के कुछ दिन पहले राम प्रसाद की मां उनसे मिलने के लिए गोरखपुर जेल में पहुंची। तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई। तूने आने का कष्ट क्यों उठाया? मैं अपने वीर सपुत्र को देखने आई हूँ। कहीं फांसी की सजा सुनकर वो कमजोर तो नहीं पड़ गया? कैसी बात करती है माँ? मैंने तेरे जैसी ब्राह्मणा की कोख से जन्म लिया है। तू वो माँ है जो मेरे जैसे 100 पुत्रों को भारत माँ पर कुर्बान कर सकती है, तो फिर मैं भला कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ? बस अफसोस सिर्फ एक बात का है माँ कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, तेरा पुत्र होने का ऋण नहीं चुका पाया। दोनों हाथ जोड़कर इसके लिए मुझे क्षमा कर देना माँ, मुझे क्षमा कर देना। नहीं पुत्र, नहीं। तू भारत माँ को कुर्बानी देकर सबसे बड़ा कर्ज अदा कर रहा है। उसके आगे मेरा ऋण कुछ भी नहीं। अपने आंसुओं को आंखों में छिपा लेना, बदनाम ना हो जज्बा मेरा आंचल में छुपा लेना। आजादी की इस सम्मा पर माँ तेरा यह परवाना चढ़ जाए हंसते हंसते, बस इतनी दुआ देना। आए तेरे आंगन में जब राख मेरी उड़कर, एक नन्हे से बच्चे के तू माथे पर लगा देना। एक नया बिस्मिल तो फिर से बना देना माँ, एक नया बिस्मिल तो फिर से बना देना। आज 18 दिसंबर है। एक दिन बाद यानी कल मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, पर अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लूंगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह से आजाद ना हो जाए, उस परम पिता परमेश्वर से मेरी यही दुआ होगी कि वह तब तक बार बार मुझे इस देश में ही जन्म दे। दोस्तों, उधर फैजाबाद की जेल में अशफाक भी अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे थे और अपने दोस्त बिस्मिल और अपने वतन को याद करते हुए वो कहते हैं, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल तो हिंदू है, कहता है फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा मिल गया मुझको, मैं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले एक उससे पुनर्जन्म ही मांग लूंगा, एक पुनर्जन्म ही मांग लूंगा। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 की सुबह 6:30 बजे गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल और फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्लाह खां दोनों परमवीर अपनी मौत की ओर सिर उठाकर चल पड़े। जब जल्लाद ने बिस्मिल के गले में फांसी के फंदे को डालना चाहा तो उस पर बिस्मिल बोले, तुम रहने दो, यह फंदा अपने गले में मैं स्वयं डालूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कि मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता
प्रकार वंदे मातरम बोलते हुए राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पर झूल गए। उधर फैजाबाद की जेल में अशफाक भी इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी पर झूल गए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के बलिदान की खबर सुनकर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। करीब 1 लाख लोगों ने जेल के बाहर वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, बिस्मिल के पार्थिव शरीर को तो पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे, जो राजघाट के नाम से आज जाना जाता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ मैं बिस्मिल साहब की कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। इलाही वह भी दिल होगा जब हम अपना राज्य देखेंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। बिस्मिल की ये पंक्तियाँ उम्मीद भी थी और पूर्वाभास भी थी। बिस्मिल और अशफाक की शहादत ने देश के दिल को दहलाया ही नहीं था, बल्कि सबकी सोई हुई रूह को जगा दिया था। बच्चों, नाटक के अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की तर्ज पर हिंदू मुस्लिम की दोस्ती को आगे नहीं लाना चाहिए? क्या हम इन 2 आजादी के मतवालों को मिसाल बनाकर उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? देश को हरा करो लेकिन पेड़ लगाकर, देश को भगवा करो लेकिन अपने जज्बे से, देश को सफेद करो लेकिन शांति से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।